खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करें। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ यहां से मजा डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण फ्रांस के 4 रोजा दौरे पर। भारत फ्रांस इक्तिसादी शराकतदारी और सरमायाकारी पर होंगे अहम मुज़ाकरा। अरुणाचल प्रदेश में सैलाबी तबाही। मरकजी वज़रा ने मुतासिरा इलाकों का किया दौरा। हर मुमकिन इमदाद की कराई यकीन दहाई। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म। माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी कायम। 9 अक़लियती तालीमी इदारों को मिली मंजूरी। वाराणसी की दलमंडी में मसाजिद की मिसमारी। सिक्योरिटी सख्त। इलाके में कशीदगी के पेश नजर रास्ते बंद। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश से निजाम जिंदगी मफलूज। मुंबई समेत कई शहरों में शदीद बारिश। पोवाई झील ओवरफ्लो। और दोहा में अमेरिका ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात शुरू। अपनाए हुर्मुज़ तेहरान के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक हथियार। और डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका। अदालत ने ट्रंप का बर्थ राइट शहरियत महदूद करने का हुक्मुल अदम करार दिया। और अब तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे तफसीली नजर। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण भारत और फ्रांस के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने, इक्तिसादी ताउन बढ़ाने और सरमायाकारी को फरोग देने के मकसद से 4 रोजा सरकारी दौरे पर फ्रांस रवाना हो गई है। सरकारी बयान के मुताबिक दौरे के दौरान निर्मला सीतारमण आला सतही मुलाकातों, इक्तिसादी मुज़ाकरात और आलमी सरमायाकारों और कारोबारी रहनुमाओं के साथ मुख्तलिफ नशिस्तों में शिरकत करेंगी। दौरे का अहम तरीन प्रोग्राम भारत फ्रांस इक्तिसादी व मालियाती मुज़ाकरात होगा, जिसकी वो फ्रांस के वजीर बराए मईशत, खजाना, सनअत और तवानाई के साथ मुश्तरका सदारत भी करेंगी। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा ने दिल्ली में डेंगू की रोकथाम और इससे निपटने के लिए कई तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बीमारियों को मौसर निगरानी, अस्पतालों की मुकम्मल तैयारी और अवामी शमूलियत को डेंगू पर काबू पाने के लिए इंतहाई अहम करार दिया। जायजा इजलास के दौरान वज़ीर सेहत ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी कि डेंगू के मुश्तबा और तस्दीक शुदा केसेस की मुसलसल निगरानी की जाए। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान और किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के वजीर आला पेमा खांडू के हमरा सैलाब से मुतासरा शदीद इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने मुतासरा इलाकों में होने वाले नुकसानात, जारी राहती कामों और बहाली की कोशिशों का मुआयना किया। ईटानगर में मीडिया से बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत पर मरकजी टीम मुतासरा इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंची है और मरकजी राहत, बाज़ाबादकारी और बुनियादी ढांचों की तामीर नौ के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने मदरसा बोर्ड की तंजीम 9 के हवाले से अहम बयान दिया। देहरादून में मीडिया से बातचीत करते हुए धामी ने कहा कि रियासती हुकूमत ने मदरसा बोर्ड की तंजीम 9 का फैसला तालीमी निज़ाम को मजीद शफाफ, मुनज़्ज़म और मौसर बनाने के मकसद से किया है। उन्होंने कहा कि नई अक़लियती तालीमी अथॉरिटी तमाम अक़लियती तालीमी इदारों के लिए यकसा और बेहतर इंतज़ामी निज़ाम फराहम करेगी। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है उत्तराखंड राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए। आज अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान इसके द्वारा आज मान्यता वाले शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र देने का ये आज कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है और सभी वर्गों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। उत्तराखंड हुकूमत ने रियासत में मदरसा बोर्ड की जगह उत्तराखंड स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी कायम कर दी है और
नई अथॉरिटी के क़याम के बाद अक़लियती तालीमी इदारों को मंजूरी देने का अमल भी शुरू कर दिया गया, जिसके तहत पहले मरहले में 9 अक़लियती तालीमी इदारों को बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी के सर्टिफिकेट फराहम किए गए। तो उत्तराखंड के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आज एक नई शुरुआत हुई और वह ऐतिहासिक है, स्वर्णिम है और आने वाले टाइम में यूसीसी की तरह से एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। दूसरे राज्य इसको फॉलो करने के लिए रहेंगे कि हम भी इसको, इस नए विजन को हम लोग भी फॉलो करें। नहीं, वो सिलेबस हम लोगों ने जितने हमारा सिलेबस बनने का सारे धर्म गुरुओं को बुलाकर हमने उसका परीक्षण कराया, सबने उसे अप्रिशिएट किया कि सिलेबस जो बना है और नेट पर वो डल जाएगा, आप लोग भी देखिएगा, आप भी कहेंगे कि बहुत अच्छा सिलेबस बना हुआ है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे मुख्यमंत्री ने ये नया कदम उठाया है और इसमें हम अपना शिक्षा में एक सुधार करेंगे ना। जैसा कि हमारे बच्चे पढ़ने वाले मदरसे में थे, अब वो इंजीनियर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे। टीएमसी एमपी कल्याण बनर्जी ने वज़ीर आला शुभेंदु अधिकारी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल में अमन अमान पूरी तरह बिगड़ चुका है, रुकन पार्लियामेंट भी महफूज नहीं है, कहीं पर कुछ भी हो सकता है। टीएमसी लीडरों को मारा पीटा जा रहा है, उन पर अंडे बरसाए जा रहे हैं, इसके बावजूद पुलिस खामोश है। टीएमसी लीडर महुआ मोइत्रा पर अंडे फेंके जाने पर भी उन्होंने अफसोस का इजहार किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय रॉय ने अयोध्या राम मंदिर चुंदा मामले की तहकीकात करने वाली खुसूसी तहकीकाती टीम एसआईटी की मुद्दत में तोसी और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के हालिया बयान पर सख्त रद्दअमल जाहिर किया। लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हुए अजय रॉय ने कहा कि अगर हुकूमत ने एसआईटी की मुद्दत में तोसी की है तो तहकीकात मुकम्मल शफाफियत, गैर जानिबदारी और दयानतदारी के साथ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अवाम को सच जानने का हक है और अगर चंदे के इस्तेमाल पर माली बेज़ाब्तगियों से मुतालिक कोई सवालात हैं तो उनका वाज़ेह जवाब सामने आना चाहिए। कश्मीर के मजहबी रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अपील की है कि दोनों ममालिक के दरमियान दोतरफा मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू किया जाए ताकि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिल सके। श्रीनगर में मीडिया से बातचीत में मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम के मफाद में भारत और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन मुज़ाकरात बेहद ज़रूरी है। वाराणसी के तारीखी इलाके दालमंडी में 5 मसाजिद में ताबड़तोड़ कार्रवाई अंजाम दी गई। फोर्सेस और पीएसयू की तैनात करके यहां पर सड़कें बंद कर दी गई। इतलात के मुताबिक आज सुबह से मस्जिद के इन्हदामी कार्रवाइयां जारी रहीं। औरंगजेब के दौर की रंगीले शाह मस्जिद को भी यहां पर गिराया गया, जिसके बायस इलाके में कशीदगी का माहौल देखा गया और दालमंडी की गलियों में मुसलमानों के लिए मुश्किल बाप का गवाह ये गलियां आज बनती रही। इधर इस कार्रवाई को लेकर मुख्तलिफ हलकों में तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है। हिंदुस्तान में जीएसटी के नफाज को 10 बरस मुकम्मल हो गए। इस दौरान जीएसटी ने मुल्क के टैक्स ढांचे को यकजा करने का सरगर्मियों को आसान बनाने में अहम किरदार अदा किया। अब हुकूमत मसनूई जहानत, जदीद टेक्नोलॉजी और आसान ज़ाब्तों के जरिए जीएसटी को मज़ीद मौसर, शफाफ और कारोबार दोस्त बनाने के सिमत में पेशरफ्त कर रही है ताकि टैक्स वसूली में इजाफा हो और रिफंड का अमल तेज हो जाए और मईशत को मज़ीद इस्तेहकाम हासिल हो। 1 जुलाई 2017 को नाफिज होने वाले जीएसटी ने मुल्क के 17 मरकजी और रियासती टैक्सों और 13 मुख्तलिफ टैक्सेस की जगह एक मुत्तहिदा बिलवास्ता टैक्स निज़ाम मुतारिफ कराया। इन इस्लाहात का मकसद पूरे मुल्क को एक मुश्तरका मार्केट में तब्दील करना, दोहरे टैक्स के निज़ाम का खात्मा और कारोबार को आसान बनाना था। अब हुकूमत मसनूई जहानत, जदीद डेटा शेयरिंग, मौसर निगरानी और आसान तरीक़ेकार के जरिए टैक्स निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है ताकि कारोबारी इदारों पर बोझ कम हो और टैक्स रिफंड्स जल्द अज जल्द जारी किए जा सकें। GST is a great breakthrough for the Indian economy. As earlier, before the GST, economy was impacted by the multiple taxes, and those were very complicated also. Now with the implementation of GST, the structure is becoming more and more simplified, and GST has actually become a good and simple tax. So this has created a unified market in the country and promoted the ease of doing business, which was much needed because taxes are a major complicated subject for the ease of doing business. So with the simplification of taxes, this has increased the trajectory of ease of doing business significantly. And unified market. Now you go anywhere in India, the GST rates are same. गुज़श्ता 9 बरसों के दौरान जीएसटी टैक्स दहिंदगान की तादाद में नुमायां इजाफा किया है।
2017 में रजिस्टर्ड टैक्स दहिंदगान की तादाद तकरीबन 66 लाख थी, जो 2026 तक बढ़कर तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख हो चुकी है। सितंबर 2025 में हुकूमत ने जीएसटी 2.0 के तहत टैक्स ढांचे को मजीद सादा बनाते हुए 4 शरों की जगह 2 बुनियादी शरें यानी 5 और 18% बरकरार रखी, जबकि लग्जरी और मुज़रे सेहत अशिया पर 40% खुसूसी टैक्स बरकरार रखा गया। 9 years when we are at 10th year, it has been a successful experiment. It was one of the most challenging transformation, and I will say most important economic and the tax system. And top of it, the September 25 when GST2 was introduced, so some of the challenges which have come up, that multiple taxations, one nation, one tax, that issues were there, that was also, I believe, addressed. Now there are only 2 rates, basically 5% and 18%, and one is a demerit rate, which is a separate rate, that doesn't matter at all. So now that way the system has simplified. IT system has made the life easier, so that's why it has helped the economy. Government has benefited by collection, both central and the state government, and businesses also fared very well on that point. जून के महीने में जीएसटी से सरकारी खजाने में जबरदस्त इजाफा हुआ और जीएसटी कलेक्शन 1.94 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। टैक्स अदा करने वाली रियासतों में महाराष्ट्र सरी फहरिस्त रहा, जिसने 9% इजाफे के साथ सरकारी खजाने में 30,714 करोड़ रुपए का ताउन दिया है। दूसरी तरफ तमिलनाडु ऐसी रियासत रही जहां टैक्स कलेक्शन में 2% की कमी दर्ज की गई। आदादोशुमार के मुताबिक जीएसटी से हासिल होने वाली औसत माहाना आमदनी 2017-18 की तकरीबन 89,700 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 1,85,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। ताहम माहिरीन का मानना है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत को भी जीएसटी के दायरे में शामिल कर लिया जाए तो न सिर्फ ईंधन की कीमतों में इस्तेहकाम आएगा, बल्कि सारिफीन और मईशत दोनों को फायदा पहुंचेगा। I believe petroleum products should come under the ambit of GST because the markets are very volatile and crude prices goes up and down. So a stable regime of the taxes like the GST will provide a great support to the consumers in terms of welfare, because now with the such kind of taxes the prices are escalated at the higher level. So the implementation of GST in such products, particularly the petroleum products, I believe will give a great boost to the stabilization in the petroleum or the fuel inflation and support the economy. ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ। आज ही के दिन साल 2017 में मुल्क में जीएसटी लागू किया गया था। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जीएसटी भारत की माली की तारीख में एक अहम संगमील साबित हुआ है, जिसने मुल्क के टैक्स निज़ाम में बड़ी तब्दीली लाई है। मुंबई में उन्होंने कहा कि जीएसटी के नफाज से मुतअद्दिद बिलवास्ता टैक्सों को एक निज़ाम के तहत लाया गया, जिससे टैक्स का बोझ कम हो गया और कारोबार करने में आसानी पैदा हुई। उनके मुताबिक इस निज़ाम ने मुल्क में यकसा टैक्स ढांचे के क़याम में भी अहम किरदार अदा किया है। महाराष्ट्र में मुसलसल मूसलाधार बारिश ने मामूली जिंदगी को बुरी तरीके से मुतासर कर दिया। मुंबई, नवी मुंबई, थाने, भिवंडी और कल्याण समेत कई इलाकों में शदीद बारिश के बायस सड़कें ज़ेर-ए-आब हो गईं, जबकि नशीबी इलाकों में पानी भर जाने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई के अलग अलग पॉइंट्स पर और दीगर इलाकों में कई रिहायशी कॉलोनियों में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया। मुसलसल बारिश के बायस पवाई झील अपनी मुकम्मल गुंजाइश तक भरकर ओवरफ्लो हो गई है। बीएमसी के ज़ेर इंतज़ाम ये आबी ज़खायर फुल वाटर लेवल उबूर कर चुका है, जिसके बाद मुतल्लिका महकमा सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। तो वहीं बढ़ेंगी खबरों की जानिब आगे। मुल्क की बड़ी निजी ईंधन फरोख्त करने वाली कंपनी ने आज अपने मुल्क गिर नेटवर्क पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नुमाया कमी का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फी लीटर जबकि डीजल की कीमतों में 3 रुपये फी लीटर की कमी की है। गुज़श्ता 2 बरस के दौरान किसी भी निजी कंपनी की जानिब से ईंधन की कीमतों में ये पहली बड़ी कमी की गई है। जयपुर के नायरा पेट्रोल पंप के मालिक दिनेश शर्मा ने बताया कि पेट्रोल की कीमत 118 रुपये फी लीटर से कम होकर 113 रुपये फी लीटर कर दी गई, जबकि डीजल 100 रुपये से घटकर 97.86 रुपये फी लीटर पर आ गया है। इसी तरह बिहार के दारुल हुकूमत पटना में राष्ट्रीय जनता दल के यौम तासीस के मौके पर एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी सरबराह लालू प्रसाद यादव,
कायद हज़्ब इख्तिलाफ तेजस्वी यादव समेत पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के दौरान पार्टी रहनुमाओं ने आरजेडी के सियासी सफर, अवामी खिदमात और समाजी इंसाफ के अज़्म को उजागर किया। जापान के वज़ीर आज़म सनाए तकाइची हिंदुस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। ये जापानी वज़ीर आज़म का हिंदुस्तान का पहला सरकारी दौरा है। वो कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ 16वें हिंदुस्तान जापान सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। ये सरबराही इजलास दोनों फरीकैन को 2 तरफ़ा ताउन के मुकम्मल दायराकार का जायज़ा लेने और उसे मजबूत बनाने के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल का मौका फराहम करेगा। दोहा में अमेरिका और ईरान के दरमियान तकनीकी सतह के बिलवास्ता मुज़ाकरात का आगाज हो गया है। ज़राए के मुताबिक इन मुज़ाकरात के लिए 3 वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए गए हैं जो जौहरी प्रोग्राम, सिफारती उमूर, मालियाती मामलात और मुंजमद असासों की वापसी जैसे अहम मौज़ूआत पर गौर कर रहे हैं। तो हम दोनों ममालिक के आला मुज़ाकरातकारों के दरमियान बराह रास्त मुलाकात नहीं हो रही। ईरान के आला मुज़ाकरातकार का कहना है कि हुर्मुज़ आबनाए तेहरान के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक हथियार और किसी हतमी मुआहदे पर बातचीत इस वक्त तक शुरू नहीं होगी जब तक कि अमेरिका इब्तिदाई शराइत पर अमल दरामद नहीं करता। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर को कुलदम करार दिया जिसमें पैदाइशी हक, शहरियत यानी बर्थ राइट सिटीजनशिप को महदूद करने की कोशिश की गई थी। अदालत ने करार दिया कि अमेरिकी सरजमीन पर पैदा होने वाला हर बच्चा अमेरिकी शहरी है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को मुस्तरद कर दिया जिसमें पैदाइशी हक शहरियत के उसूल को खत्म करने की कोशिश की गई थी। ये वो आईनी जमानत है जिसके तहत अमेरिका में पैदा होने वाला तकरीबन हर फर्द अमेरिकी शहरी तस्लीम किया जाता है। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स की जानिब से जारी किए गए फैसले में अदालत के जजेस ने दरख्वास्त गुजारों के मौक़िफ़ से इत्तेफाक किया और निचली अदालतों के उस आम मौक़िफ़ को भी बरकरार रखा कि ट्रंप का ये हुक्म अमरीकी आईनी की 14वीं तरमीम से मुताबिक नहीं रखता। अमरीकी आइन की 14वीं तरमीम के तहत अमेरिका में पैदा होने वाला हर बच्चा, चाहे उसके वालिदैन गैर कानूनी या आर्जी तौर पर मुल्क में मौजूद हों, खुद ब खुद अमरीकी शहरी तसव्वुर किया जाता है। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने फैसले में लिखा कि शहरियत दरअसल हुकूक तक रसाई का बुनियादी हक है और इसकी बुनियाद 1868 में मंजूर की गई 14वीं तरमीम पर है। ये मामला उस वक्त सामने आया जब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे दौरे सदर के आगाज पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था जिसका मकसद बर्थराइट सिटीजनशिप को महदूद करना था। ट्रंप के मुताबिक ये पॉलिसी इमिग्रेशन के मसाइल को बढ़ा रही है और उन्होंने इसे गलत और नुकसानदेह करार दिया था। उनके नायब सदर जेडी वांस ने भी इसे दुनिया की सबसे गैर माकूल इमिग्रेशन पॉलिसी करार दिया था। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसी पर सियासी कशमकश जारी है। सदर ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के पैदाइशी हक शहरियत से मुताल्लिक फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि मौजूदा निज़ाम मुल्क के लिए नुकसानदेह है और कांग्रेस को इसे ख़त्म करने के लिए कानून साजी करनी चाहिए। ताहम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये वाज़ेह हो गया है कि इस नोयत की तब्दीली के लिए सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर काफ़ी नहीं बल्कि आईनी सतह पर बड़ी कानूनी तब्दीली दरकार होगी। अगर अदालत ट्रंप का मौक़िफ़ तस्लीम कर लेती तो हर साल तकरीबन 2.5 लाख बच्चों की शहरियत मुतासिर हो सकती। मारूफ अमेरिकी माहिर कानून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि इस फैसले ने आईनी और माशरती सतह पर जन्म लेने वाली मुमकिना नस्ल व बैन नस्ली खलीज को पाटने की राह हमवार की है और ये अमेरिकी शहरियत के मुस्तकबिल पर गहरे असरात मुरतब करेगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी सिफारती राब्तों के दरमियान इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। नेतन्याहू का कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इसराइल और ईरान पर एक और फौजी कार्रवाई करने से भी गुरेज नहीं करेगा। उनके मुताबिक इसराइल ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए आज़ादाना फैसले करेगा और अपनी कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा।
पाकिस्तान में सूद से पाक मालियाती निज़ाम के नफाज की जानिब से एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। हुकूमत ने मुल्क के मालियाती निज़ाम को मरहलेवार शरीयत इस्लाम से हम आहंग करने के लिए जामे हिकमत अमली तैयार कर ली है। मंसूबे के मुताबिक 1 जनवरी 2028 से तमाम नए कर्जे और मालियाती मुआहदे इस्लामी उसूलों के तहत किए जाएंगे, जबकि मौजूदा मुआहदा अपनी मुद्दत पूरी होने तक उसी तरह से बरकरार रहेगा। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई है। रात भर होने वाले रूसी ड्रोन हमलों में यूक्रेन के जनूब मशरक़ी इलाकों में कम अज़ कम 3 अफराद हलाक और 1 दर्जन से ज़ायद जख्मी हो गए। दूसरी जानिब यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के शहरफा में वाक़ एक ऑयल रिफाइनरी और दीगर इलाकों में एक अहम फौजी सनअती तनसीब को निशाना बनाया है। जनूबी अफ्रीका में गैरकानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए हैं। 2008 के बाद ये पहला मौका है कि मुल्क में इतने बड़े पैमाने पर गैरकानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि गैरकानूनी तारकीन वतन की वजह से बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है और कई तारकीन वतन जुराइम और मंशियात के कारोबार में भी मुलव्विस हैं। इस हवाले से आप देखिए ये तफसीली रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ जनूबी अफ्रीका के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए, जहां उन्होंने एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ मौसर और सख्त कार्रवाई की जाए ताकि मकामी शहरियों के लिए रोजगार के बेहतर मौके यकीनी बनाए जाएं। इस बढ़ती हुई अवामी बेचैनी के पेश नज़र सदर सिरिल रामाफोसा ने एहतजाजी ग्रुपों के नुमाइंदों से मुलाकात की और मुजाहिरीन पर जोर दिया कि अपने मुतालिबात को पुरअमन और जमहूरी अंदाज में पेश करें। सदर का कहना था कि मुल्क को दरपेश माशी मुश्किलात, बेरोजगारी और समाजी मसाइल का तमाम तर बोझ सिर्फ तारिकीन वतन पर डाल देना हकीकत पसंदाना तर्ज फिक्र नहीं, बल्कि इन पेचीदा चैलेंजेस के पस मंजर में कई गहरे अवामिल कार फरमा हैं। दूसरी जानिब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी खबरदार किया है कि मुहाजिरीन, पनाह गजीनों और तारिकीन वतन को बेरोजगारी, माशी अदम मसावत और अवामी खिदमात की ज़बू हाली का जिम्मेदार ठहराना न सिर्फ गैर मुनसिफाना बल्कि हक़ाइक़ के मुनाफी है। तंजीम के मुताबिक इन मसाइल की जड़ें नस्ली इम्तियाज़ के तल्ख माजी, मुसलसिल माशी नाहमवारी और पनाह गजीनों के निज़ाम में मौजूद देरीना खामियों में पेवस्त हैं। इधर मुल्क में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस जिम्बाब्वे, मलावी और नाइजीरिया से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों तारिकीन वतन ने अपने सिफारत खानों से वतन वापसी के लिए मदद तलब कर ली है। हुक्काम के मुताबिक हालिया दिनों में 4286 अफराद को उनके आबाई मुमालिक वापस भेज दिया गया है। जनूबी अफ्रीका में इमिग्रेशन का मसला एक मरतबा फिर सियासी, समाजी और इंसानी हुकूक के मुबाहिस का मरकजी उन्वान बन चुका है। अब तमाम निगाहें हुकूमत पर मरकूज हैं कि वो अवामी खदशात, रियासती कानून और इंसानी हुकूक के तकाज़ों के दरमियान मुजाहिरीन के मुतालिबात को किस तरह पूरा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।